मधुमती ज्यादा है बदनाम, पति है 52 देकर दाम। मधुमती ज्यादा है बदनाम, पति है 52 देकर दाम। इश्क निकम्मा नहीं कोई काम, सबको मधुमती दे दिल जान। मधुमती ज्यादा है बदनाम, पति है 52 देकर दाम। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरकार ने जोक तंत्र में जो भी जोक सुनाए हैं, मैंने भूखे मरने की धमकी देकर सरकार को मजबूर किया है कि वो उनका अर्थ बताए। चूसना के अधिकार के तहत चूसना का अधिकार है, आपको हक है, जनता को हक है, जनता को हक है कि वो हर जोक का अर्थ चूस सके, सरकार से चूस के और उसको हंस के मजे ले सके। इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन आप जानते हैं कि आपके उस जोक से मिले अधिकार के चलते क्या हुआ? क्या सरकारी कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्याएं रुक गईं? क्या मजदूरों को उनके पसीने की कीमत मिलने लगी? सरकार आए दिन ही नए नए जोक सुनाती है। कभी किसानों की कर्ज माफी का जोक, कभी सूखा या बाढ़ पीड़ितों को 20 से 25 रुपए की सहायता का जोक, कभी रोजगार गारंटी योजना का जोक, कभी सभी को पढ़ा लिखा बनाने के लिए साक्षरता अभियान और सर्व शिक्षा का जोक। इस तरह सरकार पिछले 65 सालों से हमारे जोक तंत्र में जनता को जोक पर जोक सुनाए चली जा रही है। ये पता है आपको? लेकिन आप क्यों नहीं मानते गॉडसेक जी के कुछ लोग इन जोक से हंसे भी हैं? जोक तंत्र में मैंने भूखे मरने की धमकी दे देकर सरकार को मजबूर किया है कि वह हर चुटकुले का अर्थ जनता को बताए। अब जनता चाहे तो चूसना के अधिकार के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके सरकार से उन चुटकुलों का अर्थ पूछ सकती है। ये चूसना का अधिकार है ना जनता को। अब बस इसी तरीके से जनता को अधिकार है कि वो चूस चूस के और मजे लेकर आनंद लेकर जिंदगी बिताए। और बस बोलो इनके नाम जिंदाबाद। गन्ना जी, मैं आपसे बिल्कुल अलग राय रखता हूँ। सरकार ने रोजगार गारंटी योजना का जोक सुनाया है कि जनता को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। क्या आपको नहीं पता है कि साल में 365 दिन होते हैं और रोज भूख लगती है? गॉडसेक जी, आपने सुना है कि एक विद्वान ने कही है कि जितने लोग हमारे देश में भूख से नहीं मरते, उससे ज्यादा तो ज्यादा खा खा कर बीमार पड़ के मर जाते हैं। तो भाई भूखे रहने से जितना पैसा बचता है तो उससे परिवार के बाकी खर्चे जो है वो पूरे किए जा सकते हैं। तो बस परिवार की बाकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं भूखे रहने से, है ना? तो बस बोलो इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन इस तरह की योजना से जुड़े सरकारी अधिकारियों को तो साल के 12 महीने मोटी तनख्वाह मिलती है। साथ ही इन योजनाओं से जुड़े एनजीओ भी मलाई छानते रहते हैं। अधिकारी और एनजीओ मिलकर ऐसी चुटकुलों वाली योजनाएं बनाते हैं कि गरीबों के 100 दिन के नाम पर साल भर 365 दिन मजे कर सकें। देखिए गॉडसेक जी, मैंने मजाक माँ चांदी जी की भूखे मरने की जो धमकी देने की नीति है, उससे सरकार की तरफ से जनता को चूसना का अधिकार दिलाया है। और जनता चाहे
तो साल के बचे हुए 265 दिन भी चूस सकती है? चूस सकती है ना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपका दिमाग काम करता है या नहीं, या आप कठपुतली की तरह हमेशा दूसरों के द्वारा ही चलाए जाते रहेंगे? क्या आपने हाल ही में चूसना का अधिकार पर काम करने वाले लोगों की हत्याओं की खबरें नहीं सुनी? क्या आपको नहीं पता कि हमारे शहर भोपाल की पहला मजदूर को क्यों मार दिया गया? गॉडसे जी, गोपाल की पहला मजदूर की हत्या के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको किसी नाकाम आशिक ने मार दिया हो, चूसना के अधिकार से उसका कोई लेना देना ही ना हो। मेरा काम तो सिर्फ भूखे मरने की धमकी देकर सरकार से नए नए जोक्स बनवाना है, ताकि हमारे देश का जो जोक तंत्र है वो और मजबूत हो सके, है ना। इनकलाब जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। एक जोक मौजूद है, सर्व शिक्षा का जोक, सबको साक्षर बनाने का। देखिए देखिए देखिए, उस जोक में क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है। वो शिक्षा का अधिकार नहीं है, वो भिक्षा का अधिकार है, भिक्षा का अधिकार। मैं आपको समझाता हूँ, आप भ्रमित मत होइए। वो सबको भिक्षा का अधिकार है, सरकार ने सबको भिक्षा का अधिकार दिया है, सर्व भिक्षा अधिकार। के सरकार सबको भिक्षा का अधिकार दे रही है, उसकी मतलब सरकार भिक्षा का अधिकार दे रही है, कोई भी भीख मांग सकता है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बम बंदूक उठाकर मुश्किलवादी, न्यायवादी या खाड़कवादी बन जाए, हैं? सबको भीख मांगने का अधिकार है। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गन्ना जी, आप अपनी जिद के चलते या दूसरों की कठपुतली बनकर कोई भी नया जोक बनवाते हैं और जनता पर थोप देते हैं। इन नए जोक्स पर हंसने के लिए पूरा सरकारी अमला तैयार हो जाता है। 50 अधिकारियों को नई चमचमाती हुई कुर्सियां मिल जाती हैं और जनता के हाथ में क्या आता है? हक मांगने पर लाठी, गोली, सरकारी पकड़ना। गॉडसे जी, हमारी सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। जोक तंत्र में सरकार को जनता ही चुनती है, फिर जनता के द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो झंझट भवन में जाकर वहाँ पे बहस करते हैं और तब कहीं जाकर जनता के हित में कोई जोक बनता है ना। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, परंतु जनता द्वारा चुन लिए गए लोग निरंकुश हो जाते हैं। हमारी जनता की सेवा सुरक्षा के लिए बनी पुलिस व्यवस्था जनता के ही खिलाफ काम करने लगती है। हमारी न्यायपालिका ही न्याय प्रक्रिया को इतना धीमा कर देती है कि लोगों की उम्र बीत जाती है और हंसी नहीं मिल पाती। आप मौजूदा जोक्स में सुधार करवाने की बजाय नए जोक्स बनवाकर सिर्फ अधिकारियों की कुर्सियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ नहीं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ जनता के हित में और देश की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, है ना। मैं जब तक जीवित रहूंगा भूखे मरने की धमकी दे देकर इसी तरह से देश हित में जनता की भलाई के लिए सुंदर सुंदर जोक्स बनवाता रहूंगा। आपने अभी हाल ही में जोगपाल की बात करी। आप जनता को क्यों ऐसा भ्रमित कर रहे हैं कि जोगपाल बन जाने से जनता को हंसी आना शुरू हो जाएगी? आप पहले से ही मौजूद राज्यपाल को इस कार्य के लिए सक्षम करने की बात क्यों नहीं करते? आपके नए जोक से फिर एक और जनता के ताकतवर सेवकों की फौज खड़ी हो जाएगी, जैसे कि पहले के सेवक करते रहे हैं, या फिर इन नए पदों पर आने वाले लोग दूसरे ग्रहों से आएंगे। गॉडसे जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यदि जोगपाल भ्रष्ट होगा तो मैं उसके खिलाफ भी नया जोक बनवाऊंगा। भाई जोगपाल के ऊपर रोकपाल होगा, है? और अगर जोगपाल के ऊपर का रोकपाल भी भ्रष्ट हुआ तब आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। अरे भाई, भूखे मरने की धमकी देंगे और
नया जोक बनवाएंगे। जोगपाल के ऊपर रोकपाल रहेगा और रोकपाल के ऊपर ठोकपाल रहेगा, जो आपको ठोक दिया करेगा, है? लेकिन अधिकारी के ऊपर अधिकारी, अधिकारी के ऊपर अधिकारी नए नए जोक से पैदा होते जा रहे हैं। अधिकारियों और जन सामान्य के बीच में खाई अधिक गहरी होती जा रही है। आप क्यों नहीं मानते कि जनता सर्वोपरि है? वही तो अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन लचर दंड प्रक्रिया और ढीली न्याय व्यवस्था के चलते जनप्रतिनिधि जनता का शोषण करने लगते हैं। आप न्यायपालिका को सक्षम और मौजूदा संविधान की समीक्षा करने की बात क्यों नहीं करते? गॉडसे जी, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब तक मुझसे इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी है? बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गन्ना जी, आप ठीक से बिंदी नहीं बोल पाते तो अंग्रेजी भाषा में बने हुए संवैधानिक जोक्स को कैसे समझेंगे? एक विद्वान ने कई हजार साल पहले कहा है कि जो लोग अपने इतिहास से सीख नहीं लेते वो लोग अपने इतिहास को बार बार दोहराने पर मजबूर होते रहते हैं। गॉडसे जी, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। कभी आप जोक्स की बात करते हैं और कभी अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं और कभी कभी इतिहास की बात करते हैं। एक मुझे आज तक मेरे किसी साथी ने बताई नहीं। मैं इस बारे में अपने सहयोगी हेरन छेदी और सुबरविंद क्यों जलीदार और स्वामी ठगनिवेश से चर्चा करता हूँ और खंडित दबासर डाल जहरू से वो इस बारे में मुझे बताए। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। मुझे प्रधान जो करना, मुझे प्रधान जो करना, मुझे बता। लोकर बनना, मुझे प्रधान लोकर बनना, मुझे प्रधान लोकर बनना, मुझे प्रधान लोकर बनना। करी करी पापा की चोरी, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी पापा की छोरी, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी पापा की छोरी, कभी मेरी गली आया करो, कभी मेरी गली आया करो। प्रधान लोकर बनना, मुझे 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 गॉडसे जी, मेरे साथियों ने मुझे जोक तंत्र के तमाम जोक समझाए। क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि खंडित जहरू के डीएनए में ही ऐसी व्यवस्था है कि सिर्फ वो और उनकी पीढ़ियां ही जोक तंत्र में अच्छे जोक्स बनवा सकती हैं। तो प्रधान जोकर बनने का अधिकार तो उनका ही रहेगा, है? बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। गन्ना जी, आपने इतना सलाह मशवरा करा और ये निर्णय लिया, बाकी जनता क्या करेगी? क्या आप हमारे ऊपर जबरन खंडित जहरू की पीढ़ियों के जोक्स थोप रहे हैं? गॉडसे जी, हमने और हमारी चोर कमेटी की मीटिंग में हमने अंतिम निर्णय लिया है कि बाकी जनता या जो लोग इस बात से सहमत नहीं है वो किसी और देश चले जाएं, हैं? गन्ना जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बाकी दूसरे लोगों के लिए अलग देश, आप अलग देश किधर से लाएंगे?
वहां रहने वाले लोगों के पास में मनोरंजन के साधन कहां से आएंगे? क्योंकि हमारा देश तो एक मनोरंजन प्रधान देश है और देशवासी सरकार द्वारा सुनाए चुटकुलों से किसी तरह से जिंदगी गुजर बसर करते हैं। गॉड सेक जी, गॉड सेक जी, हम इसी जगह दो देश बना लेंगे और मनोरंजन के साधनों को बराबर बराबर बांट लेंगे। एक देश का नाम मजाकिस्तान होगा और जहाँ जहन को पसंद ना करने वाले, खंडित दबासर डाल जहन को पसंद ना करने वाले लोग रहेंगे, और बाकी देश का नाम गारत होगा। गारत देश में वो लोग रहेंगे जो मेरे भूखे मर जाने की धमकी से डरते रहेंगे। बन गए ना दो देश। अब आप बताओ इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है जोक तंत्र में, है? बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपको देश के टुकड़े करने का निर्णय नहीं लेने दूंगा, इससे देश की बहुत हानि होगी। बहुत सारे रेडियो, टीवी, जोकर्स सब बढ़ जाएंगे। लेकिन हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि गारत हुए देश में लोग खंडित जहरू को ही अपना प्रधान जोकर चुनेंगे और बस इनकलाब जिंदाबाद, है? इनकलाब जिंदाबाद। आप अपनी जिद के चलते ऐसे जोक्स बनवाते रहे कि हिंदुस्तान के जोक तंत्र के एक आम आदमी को जरा भी हंसी नहीं आई। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए कि आप अपनी बकवास बंद कीजिए। हिंदुस्तान को गारत बनाकर मजाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लेकिन गॉडसेक जी, आप कर भी क्या सकते हैं? मैं अन्न जल का त्याग करके और मनोरंजक नाटक प्रस्तुत करके आपको प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा, है? बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। उफ, ये एक बोरियत भरा सिरदर्द कर देने वाला नाटक है और आप जोक तंत्र में रहकर बोरियत फैलाने का घोर अपराध करके जोक तंत्र के संविधान का अपमान कर रहे हैं। मजाकिस्तान बन के रहेगा और बाकी देश गारत होगा, है? बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो इनकलाब जिंदाबाद। देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे आपको डिलीट क्यों ना करना पड़े। अरे मुझे सटियाए हुए 14-15 साल हो चुके हैं। अगर मैं और कितने देर बोर करूंगा? अगर तब तुमने मुझे डिलीट कर दिया तो तुम भी तो डिलीट हो जाओगे, हैं? बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे पता है मेरा डिलीट होना निश्चित है, लेकिन फिर भी मैंने ये निर्णय ले लिया है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हुए हैं और आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 बिंदी न्यूज चैनल स्टार फ्यूज। मैं हूं अभिनाश। अभी प्राप्त ताजा समाचार से ज्ञात हुआ है, हमारे एक विश्वसनीय सूत्र ने हमें एक अविश्वसनीय समाचार दिया है कि हमारे क्रांतिकारी बेहद मजाकिया कॉमेडियन जो कि बार बार जोक तंत्र में रहकर नए नए जोक्स बनवाया करते थे, श्री गन्ना चबारे की किसी ने अत्यंत निर्ममता पूर्वक डिलीट करने का प्रयास किया है। अपुष्ट सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मौकाए वारदात पर वो डिलीट हो गए हैं। हम अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सबसे तेज न्यूज चैनल स्टार फ्यूज की तरफ से रवाना हो चुके हैं घटना स्थल की तरफ। दीपक पक चौरसिया अपने कैमरामैन को लेकर साथ में रवाना हो चुके हैं। आप बने रहिए, कुछ देर के लिए विज्ञापन देख लीजिए। न्यूज रूम में दोबारा आपका स्वागत है। हम लगातार दीपक पक चौरसिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक पक चौरसिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या हाल है वहां का, क्या स्थितियां क्या हैं जी? अविनाश, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अविनाश, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हम लोग मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन है भटकानंद जी। आप जी अविनाश, शायद अविनाश जी से संपर्क। जी टूटा नहीं था, जुड़ गया है।
ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से। जी हम लोग मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यही वो ग्लास और चम्मच है। देखिए करीब से दिखाइए, यही वो ग्लास और चम्मच है जिससे हमारे महान क्रांतिकारी कॉमेडियन बेहद मजाकिया इस तरीके से पानी में ग्लूकोज मिला मिलाकर पीकर आमरण अनशन करने की, भूखे मरने की धमकी देकर सरकार को मजबूर कर रहे थे कि नया जोक बनवाया जाए। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ही, हमारे ही न्यूज चैनल स्टार फ्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाया है। सबसे तेज फ्यूज चैनल, सबसे तेज न्यूज चैनल स्टार फ्यूज। आप देखिए यही वो चम्मच है जिसे गन्ना चबारे जी ने मजाक करते हुए कितनी बार अपने मुंह में इस तरीके से डाला होगा। ये वो टोपी है, देखिए ये वो टोपी है, ये उस विचारधारा का प्रतीक है। जरा नजदीक से बताइए, हमारे दर्शक देख सकें, ये है वो विचारधारा जो भूखे मरने की धमकी दे देकर किस तरीके से पिछले 65 सालों से हमारे जोक तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए नए नए जोक्स कायम कराती रही। और आज हमारे बीच हमारे महान क्रांतिकारी संत बेहद मजाकिया श्री गन्ना चबारे जी मौजूद नहीं है। यहाँ मौजूद कोई मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है कोई भी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो मौजूद होंगे। आने वाले समय में पीढ़ियां इनको याद रखेंगी। अविनाश, आप न्यूज रूम में मेरी बात सुन पा रहे हैं। देखिए ये है वो विचारधारा, ये वो विचारधारा है जैसे लोग सिर्फ एक टोपी कहते हैं। लोग कहते हैं कि गन्ना चबारे पिछले 65 सालों से इसी तरीके से श्री गन्ना चबारे जी पिछले 65 सालों से टोपी लगा रहे थे। टोपी लगा कर उन्होंने पिछले 65 सालों में पता नहीं कितने जोक्स बनवा दिए। उन जोक्स की बदौलत तमाम लोग हंसे भी होंगे। ये बात अलग है कि मुझे भले ही हंसी ना आई हो, आप लोगों में से कम कोई तो हंसा होगा। 121 करोड़ लोग इस देश में रह रहे हैं, 121 करोड़ लोगों में से कोई तो हंसा होगा जब श्री गन्ना चबारे जी ने उन्हें टोपी लगाई होगी। पिछले 65 सालों में हो सकता है ये टोपी एक आध बार आपको भी लगाई गई हो। अविनाश, यहाँ शायद कुछ लोग मौजूद हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं। मैं उन लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ और उन लोगों से चर्चा करूंगा कि क्या उन लोगों ने यहाँ पर श्री गन्ना चबारे जी को डिलीट होते हुए देखा है। डिलीट किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, कौन कौन से बटन दबाए उसने, ये जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए, गन्ना चबारे जी को डिलीट हो जाने के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारा नाम जो बुड़बक दिन टी पार्टी है। हमारा नाम बुड़बक दिन टी पार्टी है। और जौन गन्ना चबारे रहे, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन अब आप जौन मार कूद के बोल रहे थे ना, जोक तंत्र और मजाकिया बहुत मनई रहन, तो बहुत मजाकिया मनई रहन। हम बस इतना ही जानी थी, हम हुआ जौन टपरी है हुआ पीछे और पास खड़ा होकर हम पेशाब कर रहा था, तो थोड़ा पेशाब किया तो यहाँ एक ठो पड़ाका बम दीना छूटा, तो हम सोच रहे संडास करने में, लेकिन इतना जोर से पड़ाका बजा बम दीना उनका कौनो डिलीट कर दे तो हमारा संडास बंद हो गया। यहाँ आके देखे तो आप मार कूद फांद के माइक को लेकर सबके मुँह में घुसा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि अब वो डिलीट हो गए हैं तो कौनो बात नहीं है, लेकिन जो हम टोपिया यहाँ रह गई है ना, टोपिया एक तो यहाँ रह गई है उनकी, जो टोपिया है ना, टोपिया कोनो न कोनो अपनी खोपड़ी पे धाई के और जोक तंत्र में रह के बहुत बढ़िया बढ़िया जोक बनवाएगा और हम लोगों को बहुत हंसी आएगा। और बस हम बहुत दुखी हूँ। दीपक चौरसिया जी, आप बताएं कि वहां पर क्या लोग मौजूद हैं, क्या उनका डिलीट हो जाना निश्चित हो चुका है? आप कंफर्म पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो डिलीट हो चुके हैं? जी दर्शकों, बेहद अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी आशंका सही निकली। हमारे अपुष्ट सूत्रों ने जो खबर दी थी वो खबर सही निकली। हमारे महान क्रांतिकारी कॉमेडियन बेहद मजाकिया श्री गन्ना चबारे जी डिलीट कर दिए गए हैं। मौका वारदात पर
मौजूद दीपक चौरसिया ने हमें इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है। हम शाम को 9 बजे इसी विषय पर कुछ विद्वान मजाकिया किस्म के कॉमेडियंस को आमंत्रित करेंगे अपने न्यूज रूम में एक चर्चा के लिए कि क्या श्री गन्ना चबारे जी का डिलीट कर दिया जाना सही है या नहीं, ये प्रश्न है। गुड मॉर्निंग सर। आप जानते हैं कि गन्ना चबारे को नाउ यू कम गॉडसेक ने डिलीट कर दिया है। पूरे शहर में अजीब सा माहौल बन गया है। अगर आप चाहें तो इस माहौल में और ज़्यादा बोरियत फैला सकते हैं, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा। आप चाहें तो मेरी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। मौका है कि आप मेरे स्वीट बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ जलेबियां जमा कर दें। अगर आप चाहें तो ये मिठाई बर्फी और पेड़े की शक्ल में भी जमा कर सकते हैं, और इसके बदले में मैं आपको पूरे शहर में ऐसी बोरियत का माहौल दूंगा कि लोग हंसने को तरस जाएंगे, और तब आप उन्हें हंसने का वायदा करके दोबारा कुर्सी पा सकते हैं। मैं जानता हूं आप समझदार हैं। So take the advantage of situation। मैं अपने काम पर लग जाता हूँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बाबा कैसे घर पे जान बचा के आया मैं। इतने भयंकर कान में चौका सुना रहे, छाती में चढ़ को ऐसा पका रहे। मैं उधर सिर्फ मुसलमान को गया था, उधर मुसलमान तो बोले तेरे को जोक सुनाएंगे और कैसे भी डिलीट होने से बच गया। मैं बोला मेरे को अपने लोगों को जाके कवर करने का, अभी मुसलमान ने नहीं, तुम लोग इंतजाम करके रखो बाबा, कान में काकुस में कुछ रुई डाल के रखो। माँ बहन बेटियों को ऐसा पकड़ के कान में जोका सुना रहे वो बिंदु लोग इकट्ठे हुए बाबा। चलो तो डिलीट कर डाले बाबा, बोरियत से डिलीट हो गया। अभी तो तुम्हारे हाल है बाबा, मुल्क को बचा लो, कौम को बचा लो, मिल्लत को बचा लो बाबा। डिलीट होने से पहले मेरा फर्ज निभाने को मेरे को थोड़ा सा जान बाकी थी बाबा, अपन बोल दिए बाबा। डिलीट कर दिया है पूरे शहर में। अरे डिलीट कर डाला, अपने आदमी को डिलीट कर डाला, इतने भद्दे जोक सुना डाला इसको, बेचारा ब्रेन हैमरेज से डिलीट हो गया। तुम लोग क्या भूल गए सारे जोक, तुम लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। वो बिंदु लोग कितने भयंकर पटाऊ जोक सुना रहे हैं, अपने आदमी डिलीट हो रहे हैं। तुम लोगों के भीतर की क्या जोक सुनाने की कुव्वत खत्म हो गई नहीं क्या? मैं याद दिलाता तुम लोगों को, निकलो अपने घर से मोटी किताबें लेके, और सड़क के किनारे पीली किताबें मिलती ना, और लेकर निकलो। सब लोग अपने हाथ में जाने का, एक बार में खेल खत्म करने का, डिलीट करने का, बोरियत फैला के। ऐसा घड़ी का अपने को झंझट मांगता नहीं, ऐसा अपना एक आदमी करके वो चुन के माँ बहनों को कितने गंदे जोक सुना रहे थे। अरे निकलो बाहर तुम लोग, मैं अकेला बढ़ता, आगे आते नहीं तुम लोग। तो मैं सुनाऊंगा जितने जोक मेरे को आते, जितने गंदे और पकाऊ जोक आते ना, एक को चुन के पकड़ के सुनाऊंगा, डिलीट करूंगा, समझे क्या? आते का तुम लोग, मैं तो जाता आगे। नाउ यू कम गॉडसेक ने डिलीट कर दिया।
मैं कैसे करके आया उधर से बच को बच्चा अन्ना उधर 50-60 घूसल मांग लोगा मेरे को बोला तेरे को गंदा गंदा जोक सुना के बुआ करके डिलीट कर देगा बाबा तू बिंदु है। मैं बोला मैं बिंदु नहीं बाबा मैं गरीब है। वो गरीब वाले बोला तू गरीब है पर तू बिंदु है तेरे को डिलीट करने का बनता है। मैं वही कैसा करके उधर से अपना काफी और इडली बड़े सामान से छोड़ के भागा तो इडली बचा के लाया। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं बिंदु है कि गरीब है। अभी तुम लोग मेरे को कैसे भी करके बचाने का अपने को भी बचाने का तुम लोग बाबा मैं क्या करेगा अभी अंडा अयो देवा मेरा रक्षा करना बाबा मैं सब कुछ छोड़ के अपना मुल्क चला जाएगा बाबा इधर बहुत लपड़ा हो रहा है मैं जाते बाबा। जानते हैं कि गन्ना चबारे को आप लोग किस तरह से खामोश रह सकते हैं। हमारी बिंदु माँ बहनों को मुझे खुद किस तरीके से गंदे और अश्लील जोक सुनाए गए, इतने गंदे और पकाऊ चुटकुले सुनाए जा रहे हैं कि लोग शर्म से डिलीट हो जाना पसंद करेंगे। आप लोग मेरे भाई हैं और आप लोगों को हमारी अस्मिता की रक्षा करना चाहिए। वो लोग किस तरह से छाती पर चढ़ चढ़ कर यहाँ बैठकर हमारे कानों में गंदे गंदे अश्लील जोक सुना रहे हैं, पकाऊ चुटकुले सुना रहे हैं। अंडे चाय गरम, अंडे चाय गरम। हमें हमारे मनोरंजन की रक्षा खुद करना होगा। हम और गंदे और अश्लील चुटकुले बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनोरंजन के नाम पे जिस तरीके से लोग मूसल मांग रहे थे, अब मूसल दरअसल हमारा सर फोड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें चाहिए कि हम सरकार से ये मांग करें कि वो मूसल देना बंद करें, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम इन लोगों को खुद जवाब दें, खुद उत्तर दें, ऐसा करारा जवाब दें। आप लोग षंड नहीं है। आप लोगों को आगे बढ़ना अगर शर्म आती है, आप लोगों को चुटकुले याद नहीं है, तो हम औरतें अपनी चूड़ियां आपके हाथों में पहना देंगे। मैंने इसीलिए चूड़ियां उतार दी हैं। हम लोग आपको चूड़ियां देते हैं, हम खुद चुटकुले सुनाएंगे, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। आप लोग हमारे भाई हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हम खुद आगे बढ़ेंगे। बोलो बहनों, अंडे चाय गरम, अंडे चाय गरम, अंडे चाय गरम। काल क्रम में शाश्वत जो गूंज रहा वो प्रश्न है, सनातन पहेलियां जो बूझ रहा वो प्रश्न है। हृदय में जो दब गया था, कंठ में जो रुंध गया था, अचानक सशस्त्र होके चल पड़ा वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है। भिंचे हुए जबड़ों और तनी हुई मुट्ठियों से, झाग के संगोठों से उबल पड़ा वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है। चीखता चिल्लाता गुर्राता हुंकारता गरजता फुफकारता संभल खड़ा वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है। नेत्र की शिराओं में रक्त से हस्ताक्षर कर एक बूंद अश्रु जो निकल पड़ा वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है। धरा को जो रौंद कर, जो गगन में कौंध कर, रुधिर की लालिमा सजल खड़ा वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है। काल क्रम में शाश्वत जो गूंज रहा वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है। सनातन पहेलियां जो बूझ रहा वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है, वो प्रश्न है।